देहरादून जाने वाले हैं। हम बहुत मजे करेंगे। हमारी गाड़ी भी आने वाली है, हमने सामान पैक करके रखा हुआ है। और गाइस वैसे भी हमने मिठाई लाई है। हमने बैग में मिठाई भी रखी हुई है, सारा कुछ रखे है, पैक करके रख दिया। और जब हम पहुंचेंगे तब हम बना देंगे वीडियो। और तब जैसे हम पहुंचेंगे तैसे हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो मिलते हैं जब हम पहुंचेंगे देहरादून। तब बाय 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 गाइस। नमस्कार दोस्तों, इस तरह से हमारा दिल्ली से देहरादून का सफ़र स्टार्ट होता है। दिन बहुत ही खिला था, धूप निकली हुई थी। हमने जब जर्नी स्टार्ट करी तो मुझे ये पता नहीं था कि जो नया रूट है अभी आपका NH24 वाला, वो खुल चुका है। सो मुझे लगा था कि करीब 7 घंटे के आसपास का समय हमें लगेगा, लेकिन जो नया रूट लेने से अभी मोदी नगर, मोहन नगर, मुराद नगर, ये सारा वाला रूट अभी हमें नहीं जानना पड़ा, और जिसकी वजह से हमें करीब 5.5 घंटे के अंदर हम देहरादून पहुंच गए। ये रूट बहुत ही अच्छा है, खुला सा रूट है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से देहरादून पहुंच जाएंगे। इसमें ड्राइव करने में भी आपको काफ़ी आनंद आएगा। हम देहरादून पहुंचने वाले थे। क्योंकि हमारे पास ई पास था और हमने दोनों डोजेज़ लगवा रखी थी, तो ऐसा मन में कोई शंका नहीं थी। बट हमको कहीं पर भी रोका नहीं गया और ना ही ये हमसे चेक किया गया। सो किसी तरह की कोई हमें दिक्कत देहरादून पहुंचने में नहीं हुई। जब हम देहरादून के पास पहुंचे तो सोचा था कि मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना होगा, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी भी लग रही थी। हालांकि हवा में काफ़ी ठंडक थी, तो गर्मी का ज़्यादा एहसास हमको नहीं हो रहा था। देहरादून पहुंचने के बाद अगले सुबह बच्चों ने अपनी नानी के घर दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से करी।
एक दिन आराम करने के बाद हमने देहरादून और उसके आसपास की जगहों को घूमने का प्लान किया। दिन की शुरुआत हमने लक्ष्मण सिद्ध से करी। लक्ष्मण सिद्ध एक सिद्ध पीठ है जो कि देहरादून में ही है। यह माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो उन्होंने अपने आप के ऊपर जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था उससे मुक्ति पाने के लिए इस स्थान पर तपस्या की और यहीं पर उन्होंने अपनी समाधि भी ली थी। तभी से इस मंदिर का नाम लक्ष्मण सिद्ध पड़ गया और ये एक सिद्ध पीठ है। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यह मंदिर चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। आसपास काफ़ी ऊंचे पेड़, चारों तरफ हरियाली आपका मन मोह लेगी। यहाँ आपको काफ़ी सारे बंदर भी दिखेंगे। हवन की राख का एक अलग ही महत्व होता है। हमने भी यहाँ से थोड़ी सी राख अपने लिए ली। लक्ष्मण सिद्ध के बाद हम लच्छीवाला पहुँचे। लच्छीवाला देहरादून से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है। यह चारों ओर से साल के पेड़ों से घिरा हुआ है। यह बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। जगह जगह पर आपको सुंदर फव्वारे दिखेंगे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखेगी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित भी किया गया है। गर्मियों के दौरान यह स्थान पूरी तरह से सैलानियों और लोकल लोगों से भरा रहता है।
लोग यहाँ पर आकर ठंडे पानी का आनंद लेते हैं, वो स्नान करते हैं। यह जगह देहरादून और ऋषिकेश मार्ग पर स्थित है। यहाँ वन विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटकों को रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको तरह तरह के फूल भी दिख जाएंगे। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ बहुत सारी जगहें भी मौजूद हैं।
लच्छीवाला के बाद हम ऋषिकेश की ओर निकल गए। ऋषिकेश उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। ऋषिकेश को कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह एक योग नगरी है। यहाँ बहुत सारे योग केंद्र और आश्रम भी हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आते हैं। यहाँ पे हर साल बहुत सारे तीर्थयात्री और विदेशी पर्यटक आध्यात्मिक सुख की चाह में नियमित रूप से आते रहते हैं। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकाला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद और उन्हें नीलकंठ से जाना गया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए थे। तब से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, स्वर्ग आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, भरत मंदिर, वशिष्ठ गुफा, गीता भवन, मोहन चट्टी और चोटीवाला यहाँ के प्रमुख स्थल हैं जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। हमने भी चोटीवाला में खाना खाया और उसके बाद हम भी दर्शन के लिए आगे बढ़े।
एक धार्मिक स्थल होने के कारण ऋषिकेश में बहुत सारी धार्मिक वस्तुएं बेचने की दुकानें उपलब्ध हैं। साथ ही हस्तशिल्प का सामान खरीदने के लिए भी बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से आप साड़ियाँ, बेड कवर, हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक आदि भी खरीद सकते हैं। शाम के समय यहाँ चारों तरफ रोशनी होती है जो कि मन को मोह लेती है। शाम का समय होने वाला था, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं था, तो हमने गंगा माँ के दर्शन किए, गंगा जल लिया, अपने ऊपर गंगा जल भी छिड़का और घर की ओर निकल लिए। आशा करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात जल्दी होगी। जय माँ गंगे।